नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। बेटा, वाणी एक तीर है, एक बार छूटा कि वापस नहीं आता, लेकिन अगर सही तरीके से छोड़ा जाए तो वो तीर किसी के दिल को छूकर अमृत बन जाता है। आज मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की उन 8 गुप्त शिक्षाओं के बारे में बताता हूँ जो सम्मा वाचा सही वाणी से जुड़ी हैं। ये सिर्फ बोलने की नहीं बल्कि जीने की कला है। अगर इन्हें अपनाओगे तो लोग तुम्हारी एक बात पर जीवन बदलने को तैयार हो जाएंगे। सुनो ध्यान से। एक, पहले चुप रहना सीखो, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ी भाषा है। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम्हारे शब्द अमृत नहीं बन सकते तो बेहतर है मौन रहो। बहुत से लोग सोचते हैं कि बोलना ही ताकत है, लेकिन असली ताकत है जानना कि कब चुप रहना है। एक बार एक राजकुमार बुद्ध के पास आया और बोला, मुझे हर बहस में जीतना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम जीतना चाहते हो तो पहले हार मान लो। चुप रहकर सुनो। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला खुलकर बोलता है, उसका मन हल्का होता है, और जब वो खाली हो जाता है तब तुम्हारी एक बात भी उसके दिल में घर कर जाती है। चुप्पी बोलती है, मैं तुम्हें महत्व देता हूं, मैं सुन रहा हूं, इसलिए पहले 70% समय सुनो, 30% बोलो। 2, सत्य बोलो लेकिन करुणा के साथ। सच बोलना आसान है, लेकिन सच को मीठा बनाना कला है। बुद्ध कहते थे, सच ऐसा बोलो जो हानि न करे। मान लो तुम्हारा दोस्त गलत रास्ते पर है, अगर तुम कड़वे सच से कहोगे तू बेवकूफ है, ये सब गलत कर रहा है, तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कहो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, इसलिए डर लगता है कि ये रास्ता तुम्हें दुख दे सकता है, क्या हम साथ में सोचें कि क्या बेहतर हो सकता है? वही सच, लेकिन करुणा के साथ। अब वो सुनने को तैयार है। सत्य प्लस करुणा अमृत, सत्य बिना करुणा जहर। 3, कभी किसी को नीचा मत दिखाओ, निंदा से बड़ा पाप नहीं। बुद्ध ने 4 तरह की गलत वाणी बताई, झूठ, चुगली, कटु वचन, व्यर्थ की बात। इनमें सबसे खतरनाक है कटु वचन, यानी किसी को अपमानित करना, नीचा दिखाना। एक छोटी सी टिप्पणी, अरे तू तो हमेशा फेल ही होता है ना, ये एक जख्म दे जाती है जो सालों तक दर्द देती है। इसके बजाय कहो, मुझे पता है तुमने बहुत कोशिश की है, अगली बार हम साथ मिलकर और बेहतर प्लान बनाएंगे। जब तुम किसी को ऊपर उठाते हो वो तुम्हें कभी नहीं भूलता। नीचा दिखाओगे तो वो तुमसे डर सकता है, लेकिन प्यार कभी नहीं करेगा। 4, समय पर बोलो, गलत समय की सही बात भी गलत हो जाती है। बुद्ध कहते थे, वाणी में 5 गुण होने चाहिए, सत्य, हितकारी, प्रिय, मधुर और समय पर। सबसे महत्वपूर्ण है समय। अगर कोई बहुत दुखी है और तुम उस समय उसे लेक्चर दोगे कि जीवन में संघर्ष तो सबके होते हैं, तो वो और दुखी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम पहले उसका दर्द सुनो, गले लगाओ, फिर धीरे से कहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर इससे निकलेंगे, तो वो तुम्हें अपना सब कुछ मान लेगा। गलत समय पर बोली गई बात चाहे कितनी भी सही हो, व्यर्थ चली जाती है। 5, व्यर्थ की बातों से दूर रहो, क्योंकि समय कीमती है। बुद्ध कहते थे, व्यर्थ की बातें मन को अशांत करती हैं। आजकल लोग घंटों फालतू बातें करते हैं, गॉसिप, पुरानी बातें, बेकार की बहस, ये सब मन को कचरा भर देता है। इसके बजाय हर बात से पहले पूछो, क्या ये सत्य है? क्या ये उपयोगी है? क्या ये प्रेम से भरी है? क्या अभी इसका समय है? अगर 4 में से एक भी नहीं तो चुप रहो। व्यर्थ की बात छोड़ोगे तो तुम्हारी हर बात की कीमत बढ़ जाएगी। 6, अपनी आवाज में शांति रखो, गुस्सा बोलने से पहले 10 सांसें गिनो। जब गुस्सा आता है तो सबसे पहले जीभ जल्दी चलती है,
बुद्ध ने सिखाया, गुस्से में बोलने से पहले 10 लंबी सांसें लो। ये 10 सांसें तुम्हें रोकती हैं। और जब तुम रुकते हो तो समझ आता है कि क्या बोलना सही है या नहीं। शांत आवाज में बोली गई बात चाहे कितनी कड़वी हो भी स्वीकार हो जाती है। गुस्से वाली आवाज में बोली गई सच्चाई भी झूठ लगती है। साथ सुनने की कला सीखो। असली बोलने वाला वही है जो अच्छा सुनता है। लोग सोचते हैं बोलना कम्युनिकेशन है। गलत। असली कम्युनिकेशन है सुनना। जब तुम किसी को पूरा सुनते हो, बिना बीच में टोककर, बिना जजमेंट के, तो वो खुद ही अपना समाधान ढूंढ लेता है और वो तुम्हें अपना सबसे करीबी मानता है। बुद्ध कहते थे, सुनने वाला ही समझता है, समझने वाला ही बोल पाता है। इसलिए पहले सुनो फिर बोलो। 8 आभार व्यक्त करना कभी मत भूलो। छोटी छोटी बातों में बड़ा जादू है। बौद्ध परंपरा में हर दिन आभार व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। धन्यवाद कहना छोटा शब्द है, लेकिन ये रिश्तों को जोड़ता है। किसी ने तुम्हारे लिए पानी का गिलास रखा, कहो बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। किसी ने तुम्हारी बात सुनी, कहो तुमने सुना, इससे मुझे बहुत ताकत मिली। आभार की भाषा दिलों को जोड़ती है। जो व्यक्ति आभार व्यक्त करता है वो कभी अकेला नहीं पड़ता। भिक्षु थोड़ा रुकते हैं, युवक की आंखों में देखते हैं और मुस्कुराते हैं। ये 8 शिक्षाएं छोटी लगती हैं, लेकिन इन्हें जीना आसान नहीं। रोज एक पर अभ्यास करो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारी वाणी अब सिर्फ शब्द नहीं, एक जादू बन गई है। लोग तुम्हें सुनने आएंगे, तुम्हारे पास शांति ढूंढने आएंगे, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को भी प्यार करने लगोगे। जा बेटा, और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार। नमो बुद्धाय।